परम पूज्य परम श्रद्धेय शिवानंद जी महाराज के पावन चरणों में सादर नमन करते हुए आज हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं और विशेष रूप से मैं तो महाराज जी बहुत सौभाग्यशाली हूं, क्योंकि जब कथा श्रवण की बात आती है तो मैं उस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देता हूं। मैं विशेष रूप से आपका अलवर शहर की धरती पर आप सबका प्रतिनिधि होने के नाते आदरणीय परम श्रद्धेय शिवम साधक जी महाराज जी, हमारे परम पूजनीय भैया जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं जब यहाँ आया था डॉक्टर साहब, तो मैंने विशेष रूप से दीपक जी को आग्रह किया था, और मैं वो बता देता हूं कि मैंने आग्रह भी क्यों किया था महाराज जी। मैंने आग्रह किया था कि मैं कथा सुनने जा रहा हूं, महाराज जी के दर्शन करने जा रहा हूं, और वहां मैं भाषण या कोई बातचीत नहीं करूंगा। एक आम श्रोता की तरह कथा में बैठूंगा, उस कथा का आनंद लूंगा और महाराज जी के दर्शन करूंगा। क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं हो सकता कि गलत हूं, और हर राजनीतिक व्यक्ति गलत भी नहीं होता, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो राजनीतिक व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं किसी भी कारण से, उसको जानबूझ के तो नहीं बोलता, लेकिन कभी ना कभी उसको झूठ बोलना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में परम श्रद्धेय महाराज जी के सामने कुछ बोलना, मैं अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा हूं कि जो संत को मैं सुनने आया था उनके सामने मुझे बोलना, मैंने दीपक जी को सारी बातें उस वक्त बता दी थी, पर आदरणीय डॉक्टर साहब का आदेश था तो मैं उसको मना भी नहीं कर सकता। महाराज जी, मैं अभी पसोपा धाम गया था, जहां एक संत ने अवैध खनन को लेकर आत्मदाह कर लिया था। बीजेपी हेडक्वार्टर से मुझे आदेश आया, वहां भागवत कथा का वाचन चल रहा था, कल ही समापन हुआ है। 2 दिन अलवर शहर में कई कार्यक्रम थे तो मैं जा नहीं पाया। फिर मैंने हमारे चेयरमैन साहब से आग्रह किया कि वहाँ मेरा जाने का मन इसलिए है कि वहाँ भागवत भी हो रही है, और संत श्री ने आत्मदाह करके हमारे जो ब्रज 84 की परिक्रमा में जो आदि बद्री है, केदारनाथ जी जो धाम भगवान श्री कृष्ण साक्षात दर्शन वहां कराए गए, उन पर्वतों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। तो डॉक्टर ने उन मामले को नहीं बोला, तो मैं वहां पूरे 1 बजे से लेकर 5 बजे तक उस कथा का श्रवण करके आया। आज मैं देवी चाह रहा हूं कि 8 बजे की समय पर जब वो कथा शुरू हुई थी, लेकिन जब ऑफिस में बैठा हुआ तो लोग आते रहे और मैं उनको सुनता भी रहा, कुछ फॉर्म अटेंड करता रहा। दीपक जी सही समय पर आ गए थे, तो मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूं आपको, हम सबको, कि हमें एक ऐसे संत की कथा सुनने में निश्चित रूप से भगवान श्री भोलेनाथ के दर्शन करने का भी मौका मिल रहा है और कथा सुनने का भी मौका मिल रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि पिछले जन्म में कोई हमारे अच्छे पुण्य है जो आज हमें ये शुभ अवसर मिला। साक्षात भोलेनाथ के दर्शन भी कथा के माध्यम से हो रहे हैं और साक्षात महाराज जी के दर्शन भी हमको साक्षात हो रहे हैं। आपको मेरी ओर से हार्दिक बधाई भी देना चाहूंगा और परम श्रद्धेय महाराज जी की श्री चरणों में सादर नमन भी करना चाहूंगा, और आग्रह करूंगा कि बार बार आप इसी तरह से हमारे शहर में आते रहे। हमें कथा के माध्यम से आपके दर्शन भी होंगे, घोड़े के दर्शन भी होंगे। आपका आशीर्वाद अलवर शहर के आम जन पर, अलवर जिले के आम जन पर बना रहे, और जो सुख समृद्धि के काम के बाद अलवर जिले की जनता को चाहिए वो भगवान के दर्शन आपके माध्यम से कर रहे हैं। मैं डॉक्टर महसूस आपका और विशेष रूप से गिरीश भाई का, आदरणीय भविष्य का, क्योंकि आप कमला में बहुत दूर है, मैंने भी जानकारी है, और दीपक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। आदरणीय महाराज श्री को चरण सागर नमन प्रोग्राम दूंगा। जय भारत, जय हिंद। बहुत सुंदर